नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि राम नाम जपने से हमारे अंदर क्या होता है। राम नाम जपने से हमारे अंदर बहुत से परिवर्तन होते हैं। कलयुग की सबसे बड़ी विडंबना यह नहीं है कि लोग अधर्म करने लगे हैं, बल्कि यह है कि लोग भीतर से थक चुके हैं और थका हुआ मन सही और गलत का विवेक खो देता है। यही कारण है कि शास्त्रों में कलयुग को केवल पाप का युग नहीं बल्कि भ्रम का युग कहा गया है, जहाँ आंखें खुली होती हैं पर दृष्टि सोई रहती है। और यही बात ऋषियों ने बहुत पहले समझ ली थी, तभी तो उन्होंने कठिन तपस्या के युग समाप्त होने से पहले ही यह चेतावनी दे दी थी कि आने वाले समय में मनुष्य लंबा संयम नहीं साध पाएगा, ध्यान में बैठना कठिन होगा और तब समाधान बहुत सरल रखना होगा। इसलिए वेदों और पुराणों में बार बार एक ही बात दोहराई गई कि हमें कलयुग में नाम के अतिरिक्त कोई सरल मार्ग नहीं है, और यह कोई कल्पना नहीं बल्कि युग की मनोवृत्ति को समझकर कही गई सच्चाई है। क्योंकि सतयुग में मन स्थिर था, इसलिए ध्यान संभव था। त्रेता में मर्यादा थी, इसलिए यज्ञ संभव थे। द्वापर में भक्ति थी, इसलिए पूजन संभव था। लेकिन कलयुग में मन चंचल है, इसलिए केवल नाम संभव है। और यही बात रामायण के भाव में भी बार बार झलकती है, जहाँ भगवान राम स्वयं कहते हैं कि मैं आडंबर नहीं भाव देखता हूँ, मैं लंबी साधना नहीं सच्चा स्मरण देखता हूँ। और यही कारण है कि राम नाम को इतना सरल रखा गया, क्योंकि यह नाम उस मनुष्य के लिए है जो टूट चुका है, जो उलझ चुका है, जो हर दिन लड़ते लड़ते थक गया है और अब बस शांति चाहता है। ऋषि वशिष्ठ ने भी यही कहा है कि जब मन अशांत हो जाए तब ज्ञान भी बोझ बन जाता है। इसलिए पहले मन को शांत करना आवश्यक है, और मन को शांत करने का सबसे सरल उपाय नाम स्मरण है, क्योंकि नाम मन को पकड़ने की रस्सी है और कलयुग में मन को पकड़ना ही सबसे बड़ी साधना है। रामायण के सुंदरकांड का भाव भी यही सिखाता है कि शक्ति शब्दों में नहीं स्मरण में है। आज का मन विश्राम भूल चुका है, वो हर समय कहीं न कहीं दौड़ता रहता है और इस दौड़ में वह खुद से दूर हो जाता है। इसलिए कलयुग में राम नाम कोई धार्मिक कर्म नहीं बल्कि मानसिक आश्रय बन जाता है। यह नाम उस समय भी साथ रहता है जब कोई मंत्र याद नहीं आता, जब कोई नियम निभाना संभव नहीं होता, जब कोई शास्त्र खोलने की शक्ति नहीं बचती। और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह नाम कमज़ोर के लिए है, थके हुए के लिए है, टूटे हुए के लिए है। और शास्त्रों में जिस करुणा की बात की गई है वही करुणा राम नाम में बहती है। इसलिए इसे समझना ज़रूरी है कि राम नाम कलयुग का विकल्प नहीं है बल्कि कलयुग की आवश्यकता है। और जब यह समझ भीतर उतरती है तभी मन पहली बार यह स्वीकार करता है कि शायद समाधान बाहर नहीं भीतर है। और यही स्वीकार कलयुग में सबसे बड़ा परिवर्तन है। और अगर कलयुग में सब कुछ कठिन होता तो ऋषि मुनि आने वाले समय के लिए मार्ग क्यों बताते? क्योंकि महर्षि नारद ने स्वयं कहा है कि जब मनुष्य की आयु घटेगी, स्मरण शक्ति कमज़ोर होगी और जीवन संघर्षों से भर जाएगा, तब ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग बोझल नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने नाम को प्रधान बनाया, क्योंकि नाम वो है जो गिरते हुए इंसान के होठों से भी निकल सकता है। और यही कारण है कि पुराणों में बार बार यह कहा गया कि नाम स्मरण ना नियम देखता है, ना योग्यता देखता है, वह केवल भाव देखता है। और यही भाव रामायण में हर स्थान पर दिखाई देता है, क्योंकि भगवान राम का जीवन स्वयं एक संदेश है कि ईश्वर ऊंचाई में नहीं सरलता में बसता है।
वनवास में राजमहल नहीं था, साधन नहीं थे, सुविधा नहीं थी, फिर भी राम का नाम हर हृदय में था, क्योंकि वहाँ अहंकार नहीं था। और यही बात कलयुग के मन को सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि शांति साधनों में नहीं आती, शांति स्थिति से आती है। और स्थिति तब बदलती है जब मन किसी एक सत्य पर टिकता है। और शास्त्र कहते हैं मन को बांधने के लिए रस्सी चाहिए, और कलयुग में वह रस्सी है नाम स्मरण। इसलिए तुलसीदास जी ने भी साफ कहा है कि राम नाम मणिदीप धरु जी देहरी द्वार, अर्थात नाम को जीव के द्वार पर दीपक की तरह रखो ताकि भीतर अंधकार प्रवेश ना कर सके। और आज के समय में यह पंक्ति केवल भक्ति नहीं, मनोविज्ञान बन जाती, क्योंकि जो मन बार बार एक शुद्ध नाम का स्मरण करता है वह धीरे धीरे नकारात्मक विचारों की पकड़ से बाहर आने लगता है। और अब यहाँ एक और प्रश्न उठता है, क्या केवल नाम पर्याप्त है? तो शास्त्र कहते हैं हाँ, क्योंकि नाम केवल शब्द नहीं है, वो दिशा है, वो स्मृति है, वो याद दिलाने वाला है कि तुम अकेले नहीं हो। और यही स्मृति कलयुग में सबसे पहले खोती है, क्योंकि आज का इंसान सब कुछ याद रखता है पर यह भूल जाता है कि वह केवल शरीर नहीं है। और राम नाम बार बार यही याद दिलाता है, बिना डराए, बिना सिखाए, बिना आदेश दिए। और यही कारण है कि ऋषि कहते हैं कि आने वाले युग में उपदेश नहीं, अनुभव काम आएगा। और नाम स्मरण अनुभव कराता है, क्योंकि जब मन बार बार राम नाम में टिकता है तब भीतर एक अजीब सी स्थिरता आने लगती है जो बाहर के हालात पर निर्भर नहीं होती। और यही वह बिंदु है जहाँ दर्शक नहीं बल्कि साधक जन्म लेता है, क्योंकि अब वह सुन नहीं रहा, वो महसूस करने लगा है। और यही महसूस करना रामायण का मूल भाव है, जहाँ हर पात्र किसी सिद्धांत से नहीं बल्कि अनुभव से बदलता है। और यही अनुभव कलयुग के इंसान के लिए सबसे आवश्यक है, क्योंकि आज तर्क बहुत है पर शांति नहीं, जानकारी बहुत है पर सुकून नहीं। और इस शोर के बीच अगर कोई चीज़ धीमी आवाज़ में भी मन तक पहुंच जाती है तो वह है राम नाम। और इसी धीमी आवाज़ में जो शक्ति है जो चीख में नहीं होती। और इसलिए अब समझ में आता है कि राम नाम कोई पुरानी बात नहीं बल्कि आज की सबसे ज़रूरी बात है। और यही बात धीरे धीरे मन को पकड़ती है, रोकती है और कहती है अभी मत जाओ, अभी और सुनो, क्योंकि शायद यही वो शांति छुपी है जिसे तुम बहुत समय से ढूंढ रहे हो। अब एक और गहरी बात समझने की ज़रूरत है, जिसे हमारे पुराने ग्रंथ बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि भय कलयुग का स्थायी भाव बन जाएगा। भय भविष्य का होता है, भय असफलता का होता है, अकेले रह जाने का भय, और यहाँ तक कि मृत्यु का भी भय हो जाता है। और यही भय मनुष्य को भीतर से खोखला करता है, क्योंकि जब मन हर समय डरा हुआ होता है तो वह ना प्रेम कर पाता है और ना ही विश्वास। और यही कारण है कि उपनिषदों में कहा गया है कि जब मन एक तत्व से हट जाता है और यही एक तत्व राम नाम बार बार लौट आता है, क्योंकि नाम स्मरण मन को याद दिलाता है तुम अकेले नहीं हो। और यही स्मृति सबसे बड़ा साहस बन जाती है। रामायण में भी ये भाव बहुत सूक्ष्म रूप से दिखाई देता है। जब विपत्ति के समय राम का नाम लिया जाता है तो वातावरण बदलता नहीं पर मन बदल जाता है, और मन के बदलते ही पीड़ा का भार हल्का हो जाता है। और यही कलयुग की सबसे बड़ी सीख है कि समाधान हमेशा परिस्थिति बदलने में नहीं होता बल्कि दृष्टि बदलने में भी होता है। और दृष्टि तब बदलती है जब मन किसी एक शुद्ध भाव पर टिक जाता है। ऋषियों ने इसलिए नाम को साधन नहीं आश्रय कहा, क्योंकि साधन मेहनत मांगते हैं, आश्रय सिर्फ समर्पण मांगता है। और कलयुग का मन मेहनत से नहीं भागता, वह बोझ से भागता है। और राम नाम बोझ नहीं
बनता, वह सहारा बनता है। और अब यहाँ एक श्लोक का भाव मन में उतरता है, जिसका अर्थ है कि जो मुझे एक भाव से स्मरण करते हैं उनके जीवन का भार मैं स्वयं उठा लेता हूँ। और यह भाव कल युग के लिए अमृत के समान है, क्योंकि आज हर व्यक्ति अपने जीवन का बोझ अकेले उठाने की कोशिश कर रहा है और इसी कोशिश में टूट रहा है। और राम नाम यह याद दिलाता है कि सब कुछ अकेले उठाने की ज़रूरत नहीं है। और जब यह बात भीतर उतरती है तब पहली बार मन को विश्राम मिलता है। और अब एक और कड़ा सत्य सामने है आता है कि कलयुग में लोग ईश्वर से भी सौदा करने लगे हैं। अगर यह मिल जाए तो मैं यह करूँगा, अगर दुख हट जाए तो मैं भक्ति करूँगा। पर राम नाम किसी सौदे को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वह बिना शर्त आता है और बिना शर्त देता है। और यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि बिना शर्त मिलने वाली चीज़ ही मन को सच्चा सुकून देती है। और यही बात वाल्मीकि रामायण के भाव में भी छुपी है, जहाँ राम सबके लिए समान है। करुणा ही राम नाम का मूल है। और जब यह मुख करुणा मन में उतरने लगती है तब इंसान खुद पर भी कठोर नहीं रहता। और कलयुग में सबसे पहले खुद पर दया करना सीखना पड़ता है, क्योंकि जो खुद को ही क्षमा नहीं कर पाता वो शांति कैसे पाएगा। और राम नाम धीरे धीरे ये सिखाता है कि गिरना पाप नहीं है, उठने से इनकार करना पाप है। और उठने की शक्ति भीतर तब आती है जब मन किसी एक नाम में टिक जाता है। और यही टिकाव कलयुग में सबसे दुर्लभ है और सबसे आवश्यक भी। और अब इस बिंदु पर दर्शक केवल सुन नहीं रहा होता, वह अपने भीतर झांकने लगता है। और यही झांकना इस वीडियो का उद्देश्य है, क्योंकि जब भीतर झांकना शुरू हो जाए तब यात्रा शुरू हो जाती है और यही यात्रा अंत तक चलती है। अब ज़रा समय की बात करें, क्योंकि कलयुग में सबसे ज़्यादा जो चीज़ इंसान से छिन रही है वह है स्थिरता। आज कुछ भी स्थायी नहीं लगता, ना रिश्ते, ना भरोसे, ना स्वास्थ्य, ना मन की स्थिति। और इसी अस्थिरता ने मृत्यु के भय को और गहरा कर दिया है, क्योंकि जब जीवन बिखरा हुआ हो तब मृत्यु डरावनी लगती है। और हमारे पुराने ग्रंथ यही कहते हैं कि मृत्यु का भय तब बढ़ता है जब जीवन अर्थहीन लगने लगता है। और अर्थ तब मिलता है जब मन किसी सत्य से जुड़ता है। ऋषि पतंजलि ने भी कहा है कि अभ्यास और वैराग्य से मन स्थिर होता है, पर कलयुग में लंबा अभ्यास कठिन है। इसलिए नाम स्मरण ही निरंतर अभ्यास बन जाता है, चलते फिरते, उठते बैठते। और यही निरंतरता मन को भीतर से मजबूत करती है। और अब एक पल के लिए यह सोचिए कि अगर हर दिन थोड़ा सा भी मन किसी शुद्ध नाम में टिक जाए तो क्या हर छोटी बात इतनी भारी लगेगी? शायद नहीं, क्योंकि मन को जब आधार मिल जाता है तब वह हर झटके में टूटता नहीं। और यही कारण है कि शास्त्रों में राम नाम को अंतिम समय का नहीं बल्कि हर समय का सहारा कहा गया है, क्योंकि जो नाम रोज मन को थामता है वही नाम अंतिम समय में भी सहज बन जाता है। और कलयुग में सबसे बड़ी भूल यही है कि लोग सोचते हैं भक्ति बाद में करेंगे, अभी जीवन जी लें, पर जीवन कब हाथ से फिसल जाए कोई नहीं जानता। इसलिए राम नाम को जीवन से अलग नहीं, जीवन के भीतर रखना ही समझदारी है। और यही समझ धीरे धीरे भय को कम करती है, क्योंकि अब मन जान जाता है कि कुछ तो है जो बदलता नहीं, और बदलता नहीं वही सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। और इस सहारे के साथ इंसान फिर से जीना सीखता है, डरते हुए नहीं बल्कि स्वीकार करते हुए, क्योंकि स्वीकार ही कलयुग में सबसे बड़ा साहस है। और जब ये साहस भीतर आता है तब राम नाम केवल रक्षा नहीं करता, वह दिशा भी देता है। और यही दिशा इंसान को आगे बढ़ाती है, गिरने से बचाती है और हर दिन वह याद दिलाती है कि समय चाहे जैसा हो मन को अकेला मत छोड़ो।
क्योंकि अकेला मन ही सबसे ज़्यादा हारता है और मन को सबसे अच्छा साथी अगर कोई मिलता है तो वह है राम नाम। और अब इस पूरी बात को एक शांत भाव में समेटना ज़रूरी है, क्योंकि कलयुग का सबसे बड़ा दुख यह नहीं कि इंसान गिर जाता है, बल्कि यह है कि गिरने के बाद उसे थामने वाला कोई नहीं मिलता। और इसी कमी ने अकेलेपन को जन्म दिया है। भीड़ के बीच रहते हुए भी मन अकेला हो जाता है, और जब मन अकेला होता है तब सबसे पहले आशा टूटती है, और आशा टूटते ही जीवन भारी लगने लगता है। और यही वह क्षण है जहाँ राम नाम किसी उपदेश की तरह नहीं बल्कि एक मित्र की तरह सामने आता है, जो कुछ कहता नहीं बस साथ बैठ जाता है। और यह साथ ही कलयुग में सबसे बड़ी दवा है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जहाँ भय है वहाँ स्मरण नहीं, और जहाँ स्मरण है वहाँ भय नहीं। इसलिए जब मन बार बार राम नाम में टिकने लगता है तब धीरे धीरे भीतर का कोलाहल शांत होने लगता है, और वही शांति इंसान को फिर से सांस लेना सिखाती है। रामायण का यही शाश्वत भाव है कि भगवान राम दूर खड़े होकर आदेश नहीं देते, बल्कि जीवन के हर संघर्ष में साथ चलते हैं, और यही साथ राम नाम के रूप में हर युग में उपलब्ध है, बिना शर्त, बिना भेद, बिना योग्यता देखे। और इसलिए कलयुग में सबसे बड़ी बुद्धिमानी यह नहीं कि इंसान सब कुछ अपने वश में कर ले, बल्कि यह है कि अपने मन को किसी ऐसे नाम के हवाले कर दे जो कभी बदलता नहीं। और जब मन को यह सहारा मिल जाता है तब जीवन का भार हल्का हो जाता है। दुख पूरी तरह मिटता नहीं पर सहने योग्य हो जाता है। आंसू आते हैं पर तोड़ते नहीं, संघर्ष रहता है पर डर नहीं रहता। और यही संतुलन कलयुग की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और अंत में बस यही स्मरण रखना है कि राम नाम कोई चमत्कार नहीं करता, वह इंसान को चमत्कार सहने लायक बना देता है। और जब इंसान सहना सीख लेता है तब जीवन अपने आप सरल हो जाता है। इसलिए अगर इस कलयुग में कुछ थाम कर रखना है तो वो धन नहीं, पद नहीं, पहचान नहीं, बल्कि एक नाम जो हर हाल में साथ रहे, जो हर डर में थाम ले, और जो हर अंधेरे में ये याद दिलाए कि तुम अकेले नहीं हो। और वही नाम है राम नाम। और इसी स्मरण के साथ अगर मन थोड़ा सा भी शांत हो जाए तो समझ लेना कि ये यात्रा सफल हुई, क्योंकि शांति ही इस युग का सबसे बड़ा वरदान है और राम नाम उसका सबसे सरल मार्ग है। इस भाव के साथ ही हम आप सबसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।